हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और जिन भी बच्चों को अपनी स्कॉलरशिप 2022-23 के फॉर्म में करेक्शन वगैरह कराना है तो वो करेक्शन को कैसे कराएंगे, सारी चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। हो सकता है आपके भी फॉर्म में कोई ना कोई त्रुटि हो, तो आप करेक्शन कैसे कराएंगे। सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों को बता दूँ, जो आय जात की समस्या आती है। सपोज कीजिए कि आप सेकेंड ईयर या फिर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आपका आय जात एक्सपायर हो गया है फर्स्ट ईयर के, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट ईयर वाले नया बनवाए होंगे। तो जो सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होंगे, अगर उनका आय जात एक्सपायर हो गया है कोई भी, तो आप क्या करेंगे। जैसे कि मेरा मानना है, अब देखिए नियम्स वगैरह कभी कभी चेंज होते रहते हैं। जैसे कि वर्तमान की बात करें तो स्कॉलरशिप को लेकर के गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल वगैरह लगा दे रही है। जैसे कि 75% अटेंडेंस आपने देखा होगा। अगर 74% भी आपका कॉलेज आपको फिलअप करके, हालांकि आप उतने कॉलेज नहीं जाते हैं, लेकिन वो कॉलेज का काम होता है कॉलेज फिलअप करके भेज देता है। लेकिन जब बायोमेट्रिक हो जाएगा तब तो भाई नहीं हो पाएगा। तो इसको लेकर के गवर्नमेंट है बहुत ज़्यादा समझिए कि सख्ती बरत रहा है। तो अगर आपका अटेंडेंस कम हो रहा है तो उस तरीके से आपकी स्कॉलरशिप की राशि 74% भी हो गया तो आपकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आएगी। इसी तरीके से जो मैं बात करूँ, नियम वगैरह चेंज होते रहते हैं। तो जो आय जात की समस्या होती है, अगर आपने फर्स्ट ईयर में भरा था सही था और सेकेंड ईयर या फिर फाइनल ईयर में आपका एक्सपायर भी हो गया है, तो वहाँ पे जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, रिन्यूअल किया होगा, तो वहाँ पे संशोधन का कोई ऑप्शन आता नहीं है। तो अदरवाइज आप चाहें, जो आपका करेक्शन की डेट आ गई है तो उसमें आप उसको बदलवा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप नहीं बदलवाएंगे तो ये नहीं कि आपका पैसा नहीं आएगा, लेकिन थोड़ी सी समस्या हो सकती है। लेकिन जो मैं प्रैक्टिकली बताऊं, जो मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका फाइनल ईयर में एक्सपायर हो गया था, यानी कि 3 साल कंप्लीट हो गया था। आपको मालूम है कि जो इनकम सर्टिफिकेट रहता है 3 साल के लिए रहता है, लेकिन फिर भी उनकी स्कॉलरशिप की राशि आई थी। तो अगर आप इच्छुक होंगे, अगर आप करेक्शन वगैरह कराना चाहते होंगे तो करा सकते हैं। अदरवाइज नहीं भी कराएंगे तो ज़्यादा कोई समस्या नहीं होगी, जहाँ तक ये मेरा मानना है। अब बाद में ना आए तो आप ये कहेंगे कि सर इसी की वजह से मेरी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आई, इसलिए कि गवर्नमेंट रूल पे सख्ती लगाती रहती है। तो आप चाहें तो करेक्शन वगैरह करा सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि हाँ एक्सपायर भी हो जाता है तो स्कॉलरशिप की राशि आ जाती है। इसको लेकर के बहुत सारे बच्चे डाउट्स में पड़े थे। ठीक है, करेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप वर्तमान में अपने स्टेटस सभी बच्चों ने चेक ही कर लिया होगा, लगभग मैंने प्रोसेस बता रखा था। जो भी बच्चे नहीं चेक किए हैं जाकर के अपना स्टेटस देख ले। स्टेटस में कुछ समस्या आ रही होगी, इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क मिसमैच वगैरह करके, तो वो जो क्या है, जब आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल से और जब आपके बैंक से वेरीफाई होगा तो वो सारे स्टेटस हट जाएंगे। अदरवाइज बैंक से और आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल से यानी कि DWO से वेरीफाई होने के बाद जब वो सारी चीज़ें गलत तरीके से शो होंगी, अगर वहाँ पे कि आपका अटेंडेंस लेस देन 75% या फिर UID इनवैलिड या फिर कोई NPCI मेपर से प्रोडक्ट नहीं है, इस तरीके से अगर समस्या आएगी, अगर बैंक वाले ऑप्शन में अगर आपका डेट मेंशन हो गया और आपका जो DWO यानी कि डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर है, वहाँ से अगर आपका डेट मेंशन हो गया कि हाँ इतना इतना डेट, यानी कि वहाँ से वेरीफाई हो गया है, उसके बाद से आपके करंट स्टेटस में जिस तरीके की समस्या आएगी वो रियल है। अभी फिलहाल में अगर आप स्टेटस चेक करेंगे तो इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर नॉट मिसमैच, तो वो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल से जब वेरीफाई होगा तो वो सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी। करेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। सभी को मालूम है कि 2 दिसंबर 2022 से करेक्शन होना था, लेकिन करेक्शन क्यों नहीं हुआ आप सभी को मालूम है कि जो स्कॉलरशिप की फॉर्म भरने की डेट है उसको बढ़ा करके, यहाँ पे देख सकते हैं, उसको बढ़ा करके 10 दिसंबर, यहाँ पे देखिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर 2022 कर दी गई है। हो सकता है कुछ बच्चे जानते होंगे, लेकिन जो बच्चे पहले से भर के बैठे होंगे वो नहीं जानते होंगे। उनको मालूम होगा कि हाँ 7 नवंबर को डेट खत्म हो गई और स्कॉलरशिप की राशि दिसंबर के लास्ट में आनी है, तो आ ही जाएगी। तो अगर आप करेक्शन वगैरह कराना चाहते होंगे, जैसे ही पोर्टल ओपन होता है, अभी तो पोर्टल 10 तारीख तक मान लीजिए कि ये फॉर्म ही भरा जा रहा है तो अभी ओपन नहीं होगा, इनका भी व्यवस्थित कर लिया जाए। हो सकता है कि एक ही साथ सबका खोला जाए 15 और 25 के बीच। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, जो विशेष करके अगर आप करेक्शन के, देखिए ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, अगर आप करेक्शन वगैरह नहीं भी कराते हैं तो कभी कभी स्कॉलरशिप की राशि चली जाती है। लेकिन कुछ समस्या, जो मेन समस्या, जैसे कि आपका मान लीजिए कि मार्क्स हो गया पिछले साल का, तो आपके जो DWO है वो वेरीफाई करते हैं कि हाँ इसका सही में ये 80% पाया था, या फिर हो सकता है आपने 75% भर दिया हो, आपका फिर से 80 हो गया हो, तो डाटा इस तरीके से गड़बड़ रहते हैं। तो वही जो आपके डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर होते हैं वहीं पे ये सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं। तो अगर आप करेक्शन वगैरह कराना चाहते होंगे, ये नहीं मैंने अभी कहा कि जो बेसिक सी चीज़ें होती है, जैसे कि बहुत सारे बच्चों के बैंक डिटेल्स वगैरह गलत हो जाते हैं, या फिर उनका जो बैंक का है IFSC कोड वगैरह चेंज हो जाता है, तो वो सारे करेक्शन वगैरह तो कंपलसरी हैं। लेकिन जो नॉर्मल से होते हैं आय जात वगैरह को लेकर के, उन सारी चीज़ों में अगर आप करेक्शन नहीं भी कराएंगे तो स्कॉलरशिप की राशि चली जाएगी, जहाँ तक मेरा मानना है। ठीक है, अदरवाइज अगर आप इच्छुक है तो आप करेक्शन वगैरह करा सकते हैं। लेकिन अगर आप करेक्शन कराएंगे तो जो आपकी स्कॉलरशिप की राशि है दिसंबर के लास्ट में न आकर के फरवरी के लास्ट में 22 से लेकर के 28 फरवरी में आएगी। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप करेक्शन नहीं कराएंगे तो स्कॉलरशिप की राशि आएगी ही नहीं, हो सके। लेकिन अगर आप करेक्शन करा लेंगे तो हाँ चलिए कंफर्म इतना रहेगा कि हाँ आपकी स्कॉलरशिप की राशि आएगी। अगर फंड में बाद में पैसा बचेगा तो, लेकिन दूसरे शिफ्ट में पैसा बचेगा, इसलिए कि पहली शिफ्ट दिसंबर में आनी है 28 दिसंबर के बाद से, दूसरी शिफ्ट आपको है 22 से लेकर के लगभग 28 फरवरी में आनी है, और जो तीसरी शिफ्ट है मार्च के लास्ट में और अप्रैल के शुरू में वो आनी है। ठीक है, मतलब कि जो अब भर रहे हैं बच्चे 10 दिसंबर तक भरे
भरेंगे उनकी मार्च के लास्ट में आएगी, और जो पहले भर लिए हैं 7 नवंबर 2022 के पहले, उनकी जो स्कॉलरशिप की राशि है वो दिसंबर के लास्ट में आएगी। और जो बच्चे करेक्शन की कैटेगरी में जाएंगे, जो बच्चे मतलब पहले भर चुके हैं 7 नवंबर 2022 से पहले और करेक्शन की कैटेगरी में जाएंगे, उनकी जो स्कॉलरशिप की राशि है वो फरवरी के लास्ट में आएगी। तो अगर आपको करेक्शन वगैरह कराना हो तो आप एक्टिव रहेंगे, पोर्टल जैसे 10 दिसंबर के बाद कभी भी ओपन हो सकता है। तो इसलिए कि डेट जो ऑफिशियल डेट है वो 2 दिसंबर ही है। तो आप देखिए डेट में क्या संशोधन होता है, कब से कब तक आपका जो करेक्शन वगैरह होता है, तो सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। और एक बार अपने कॉलेज से भी संपर्क कर लेंगे कि सर मेरे यहाँ ये त्रुटि है, मेरे फॉर्म में ये त्रुटि है, इसको सही कराना सही रहेगा या फिर नहीं, ऐसे अगर छोड़ सकते हैं तो क्या हमारी स्कॉलरशिप की राशि आएगी या फिर नहीं। जो आपके कॉलेज में फॉर्म वगैरह सबमिट करते हैं उनसे भी बात कर लेंगे तो वो सारी चीज़ों को बता देंगे, इसलिए कि उनके पास इस तरीके की जानकारी होती है। जानकारी तो हम लोग के पास भी है, जैसे कि आ जात वाली समस्या हो गई, लेकिन जो आपके कई बच्चे रीचेक और स्क्रूटनी या फिर फॉर्म भरे थे या फिर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ था, उनको करेक्शन वगैरह कराना पड़ता है। इतना मालूम है कि करेक्शन आपको कराएंगे तभी थोड़ी सी समस्या जो होती है दूर होती है, इसलिए कि मार्क्स वगैरह आपके मिलाए जाते हैं। अगर मार्क्स मिसमैच हो गया या फिर उसमें ऐसे भी करके आएगा कि रोल नंबर या फिर मार्क्स मिसमैच अगर आपका डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई हो जाता है उसके बाद ये समस्या आती है, तब आपको करेक्शन वगैरह कराना होगा। अब ऐसा ना हो कि करेक्शन की डेट चली जाए फिर से आपका स्टेटस शो हो कि गलत तरीके से शो हो, तो फिर से आप करेक्शन भी नहीं करा पाएंगे, तो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए एक बार अपने कॉलेज से भी संपर्क कर लेंगे। अदरवाइज मेरे पास जो ऑफिशियल अपडेट वगैरह या फिर नोटिस वगैरह जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी तुरंत आपको टेलीग्राम के और वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और भी कोई डाउट्स हो स्कॉलरशिप से लेकर के तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर एक प्रकार के ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन रहें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।